और एग्जिट पोल के आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। हमारे पास सबसे नया पोल है, सबसे नया पोल है एक्सिस माई इंडिया का। मध्य प्रदेश में एक पोल आया है और उस एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिल रही है। एक्सिस माई इंडिया के पोल के मुताबिक बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर 140 से 162 सीटें। एक्सिस माई इंडिया पोल के मुताबिक कांग्रेस नीचे जाती हुई 68 से 90। मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी यह बहुत बड़ी खबर है। एक्सिस माई इंडिया के पोल में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार है। मैं सीधा रुख कर सकता हूं, मेरे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास भी हैं, प्रदीप भंडारी भी जुड़े हुए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास, मेरा सवाल बहुत सीधा है। अभी एक्सिस माई इंडिया का पोल आया है, उस पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और मध्य प्रदेश में बहुत बड़े नंबर से बीजेपी की सरकार। देखिए, मैं आपके जो सर्वे हैं उनका सम्मान करता हूं। अलग अलग जितने चैनल्स हैं उन्होंने सर्वे किए हैं, ईमानदारी से सर्वे होता है, सर्वे के नजदीक सरकारें भी बनती है। और ये जो चुनाव से पहले जो बीजेपी ने माहौल बनाया था वो झूठ, फरेब और धोखे का था। राजस्थान में भी जो अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं उसमें कांग्रेस भी सरकार बना सकती है, बीजेपी भी बना सकती है। इस तरह की सर्वे रिपोर्ट आ रही है। हमारा ये मानना है कि हमारा काम धरातल पर उतरा है, लोगों तक रिलीफ पहुंचा है। ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारी 7 लाख कर्मचारियों को उसका फायदा मिल रहा है। 12,000 जिसको रुपए मिलते थे पेंशन के, उसको 48,000 रुपए मिलने लगे। निर्मला सीतारमण जी ने यह कहा कि ये तो हम बंद करेंगे, हम लागू नहीं कर सकते। 7 लाख कर्मचारी हमें पोल करते हैं, उनका परिवार पोल करता है जी। तो आप हमारे को 28 लाख 30 लाख वोटों का फायदा होता है। इसलिए ये मानना कि बीजेपी ने जो माहौल बनाया था, बीजेपी एक तीर से 2 शिकार करना चाहती थी। कांग्रेस को भी मारना चाहती थी, वसुंधरा जी को भी मारना चाहती थी। एक तीर से कभी 2 शिकार नहीं होते। तो कांग्रेस का तो काम बोल रहा था। ऐसे में ना तो वसुंधरा जी उनसे बड़ी, ना कांग्रेस उनसे बड़ी। कांग्रेस सरकार बनाने पायलट गुट, गहलोत गुट। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि आप किस गुट में हैं, आप तो कांग्रेस के गुट में ही हैं, लेकिन गुट कई थे। अब चुनाव हो गया है, एग्जिट पोल है, तो हम ये सब बातें कर सकते हैं आज। प्रताप सिंह जी, बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपका हक है और आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि आप तो सबसे चर्चित चेहरों में आते हैं देश में। और ये जो हालात हैं उसमें ये मानकर चलना, आप राहुल गांधी जी ने जो मीटिंग ली और पूरा कैंपेन को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद हर आदमी डरता है चुनाव से, चाहे कांग्रेस का लीडर हो चाहे बीजेपी का। कांग्रेस पार्टी भी एक जगह इकट्ठा हो गई थी, बीजेपी को भी इकट्ठा करने की कोशिश हुई, लेकिन बीजेपी ने पूरा कैंपेन झूठ पर चलाया। यदि बीजेपी काम पर आती जी तो लोगों में चर्चा होती। बीजेपी ने खुद का काम तक नहीं बताया, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान पर आ गई। जब सिर्फ हिंदू मुसलमान, ठीक है, एक सवाल प्रताप सिंह जी, एक सवाल, अगर इस बार कांग्रेस की वापसी हुई तो मुख्यमंत्री कौन? अशोक गहलोत या सचिन पायलट? अगर वापसी हो रही है तो एक्सिस माई इंडिया पोल के मुताबिक। एक बात आप मानकर चलना, ये फैसला राहुल गांधी जी को, खड़गे साहब को, एमएलए से बात करने के बाद और रिजल्ट आने के बाद ही होगा। तो मैं राहुल जी ने तो पिछली बार भी फैसला किया था, गहलोत जी ने माने। हाँ, अब जो पहले तो हुआ जो हुआ, जो सिचुएशन है, एक बार रिजल्ट आ जाए, हम पूरी सरकार बना लें, उसके बाद सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, फिर आप भी होगे, मैं भी ये ना हो मेरे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास बैठे हैं, वही मुख्यमंत्री बन जाए। क्या बात है, आपके मुंह में घी शक्कर कमाल कर दिया। अच्छा जी जी, अभी देखते हैं क्या क्या होता है। नहीं, क्योंकि आप तो आप शहरों में राजस्थान के बड़े पॉपुलर हैं, जयपुर में बड़े पॉपुलर हैं, तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। क्योंकि नहीं, ये तो आप कोई भी आदमी, आप किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो खुशी होगा, लेकिन आप ये मान के चलिए ये फैसला राहुल गांधी जी को करना है, एमएलए को करना है, बहुत जल्दीबाजी है। और भगवान करे हम अच्छी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से आ जाएं। और जो आज आपका सर्वे आया उससे मैं एक बात कहूंगा, सर्वे ने दिमाग खोलकर रख दिया। मैं बीजेपी के लोगों से अपील करूंगा, आप झूठ, फरेब और धोखे को छोड़ो, सिर्फ काम की बात किया करो। लेकिन अभी भी जितने एग्जिट पोल आए हैं उसमें सिर्फ एक एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार दिखा रहा है, बाकी सभी एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं राजस्थान के अंदर, और एक एग्जिट पोल कांग्रेस को एक मार्जिनल बढ़त दिखा रहा है। प्रदीप भंडारी भी मेरे साथ है, ही इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, क्या कहना चाहते हैं? एक्सिस माई इंडिया का पोल आया है, मध्य प्रदेश में बंपर जीत है, तो राजस्थान के अंदर कांटे की लड़ाई है और कांग्रेस को बढ़त है एक्सिस माई इंडिया के पोल में। देखिए, मेरा मानना है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत हासिल होगी। अभी प्रताप सिंह जी ने जो बात कही कि झूठ और सच, तो मान्यवर राजस्थान में तो कांग्रेस के अंदर ऐसी सच्ची तस्वीरें दिखाई पड़ी जो बड़ी भयावह सी दिखने लगी।
एक वो वीडियो क्लिप आपको याद है जिसमें कि एक व्यक्ति नारा लगा रहा है राहुल गांधी सोनिया गांधी जिंदाबाद, और उसके बाद उसको झड़प दिया जाता है, रुको अशोक गहलोत जिंदाबाद कहो, और इतना ही नहीं आगे कह दिया जाता है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी मुर्दाबाद। मतलब ऐसी सच्ची तस्वीर अद्भुत है साहब, देखने को नहीं मिलती। अशोक माकन जी केंद्रीय पर्यवेक्षक बन के आते हैं और कहते हैं कि विधायक मुझसे मिलने नहीं आए, अजय माकन जी मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं मुझसे विधायक मिलने नहीं आए, मैं जाकर शिकायत करूंगा हाईकमान से, मुझे लगता है। और देखिए प्रताप सिंह जी इतने बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मैं इनको जानता हूं, राजस्थान में पहले भी रहा हूं, मगर इन्होंने जो एक बात कही उसमें कितना सच्चा किरदार उभर के सामने आ गया। इससे पहले टीएस सिंह जी से आप बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, उन्होंने भी क्या कहा, हाईकमान तय करेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, राहुल गांधी जी तय करेंगे। इन्होंने भी क्या कहा, राहुल गांधी जी और एमएलए तय करेंगे। भैया ये खड़गे जी कहां चले गए, ये खड़गे जी कहां चले गए बीच में? इसीलिए हम कहते हैं सर, कौन सा चेहरा सच्चा कौन सा चेहरा झूठा, ये देश की जनता को बहुत साफ समझ में आ जाता है। और इसमें आपकी गलती थोड़ी मान रहा हूं, ये तो सहज स्वाभाविक बात है। जैसे आपके सच्चा चेहरा राहुल गांधी है और मुखौटा खड़गे जी है। जैसे बीजेपी में भी तो प्रधानमंत्री अगर कुछ तय कर देंगे तो उसको गृह मंत्री अमित शाह या राजनाथ सिंह या फिर जेपी नड्डा टालेंगे थोड़ी, तो यही है अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी तय कर देंगे तो फिर खड़गे जी कैसे टाल देंगे उस बात को? पॉइंट तो बहुत सीधा है ना सुधांशु जी। मैं उसी बिंदु पे जी बोल दीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी सर्वोच्च नेता हैं, प्रधानमंत्री लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, और वो सर्वोच्च नेता तय करेगा वो होगा। पर टेक्निकली राहुल गांधी जी आज की डेट में ना पार्टी के अध्यक्ष हैं, ना किसी सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, ना वो उपाध्यक्ष हैं, ना वो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो एक अदद सांसद हैं। तब ये बात आए तो फिर क्या कौन सा खासियत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आज डिस्कशन अच्छा हो रहा है, मुस्कुरा के हो रहा है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक लाइन लाइटर नोट पे कह दूं, जी पुराना गीत था ना, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, इस चेहरे ने लाखों को लूटा। अभी वो कह रहे थे ना झूठ की बात, तो कौन सा सच्चा चेहरा कौन सा चेहरा झूठा और किसने लोगों को लूटा, वो आने वाले समय में। देखिए सुधांशु जी, तारीख की बात है, 2 दिन की बात है। सुधांशु जी, आपको मैं प्रताप सिंह खाचरियावास, अगर कांग्रेस की कुछ इक्वेशन बनती है तो भावी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भावी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। आचार्य जी भी मुस्कुरा रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं वहां से बैठकर। ओके, प्रताप सिंह खाचरियावास। देखिए ये त्रिवेदी साहब जो कह रहे हैं, तो राहुल गांधी जी सर्वोच्च नेता नहीं है, ये कैसे उन्होंने कह दिया? राहुल गांधी को देश पसंद करता है, कांग्रेस तय करेगी कौन सर्वोच्च नेता है। यदि मैं राहुल गांधी को सर्वोच्च नेता मानता हूं तो मुझे फैसला करना है। और प्रधानमंत्री जी का हम सम्मान करते हैं तो आप भी राहुल गांधी जी के सम्मान में बोला करो। 4 बार के सांसद है, हम तो प्रधानमंत्री जी के लिए कभी गलत भाषा का प्रयोग नहीं करते। कभी भी किसी नेता की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी बेटा है राजीव गांधी का, जो देश पर बलिदान हो गए, पोता है इंदिरा गांधी का, जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए 24 303 की गोलियां लगी। अरे कम से कम इंदिरा जी की ये तो कहा करो कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। आज पाकिस्तान को सबसे कमजोर किसी ने किया तो आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने किया। क्या बात करते हो आप? कम से कम हम एक दूसरे का सम्मान करना तो सीखें। अब बीजेपी कांग्रेस में क्या देश को बांटोगे? बीजेपी और कांग्रेस देश से बड़ी नहीं है, ये आप मानकर चलना। हिंदुस्तान है, तिरंगा सबसे बड़ा है। कांग्रेस और बीजेपी के झंडे तिरंगे से छोटे। कम से कम प्रधानमंत्रियों का हम सम्मान करना सीखें, जो देश पर बलिदान हो गए, इंदिरा जी, राजीव जी, उनका सम्मान करना सीखें। दिन भर एक दूसरे नेता को नीचे दिखाना, जो बनाएगा सरकार बना लेगा। हमारे रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए, हमारा आंखों में सम्मान होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। मैं सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं, मैंने भैरव सिंह जी को नजदीक से देखा, उनके रिश्ते सबसे बहुत अच्छे थे। इसलिए मैं फिर कहूंगा, अब जो आज सर्वे आया है, उस सर्वे ने राजस्थान की पोल खोल दी, एमपी की पोल खोल दी। जो पूरे अलग अलग सर्वे आए उसमें नेक टू नेक फाइट है, और नेक टू नेक फाइट में बीजेपी की एक सच्चाई तो सामने आ गई। कहां तो बीजेपी कह रही थी हम सब कुछ जीत लेंगे, और कहां ये हो रहा है कि कोई गारंटी नहीं कि बीजेपी आ रही है। कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है, लेकिन अब ये मानकर चलना, कांग्रेस 3 तारीख को हमें जो लग रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को बढ़त है। और राजस्थान में एक पोल को अगर हम छोड़ दें तो कांग्रेस को ज्यादा बढ़त कहीं दिखाई नहीं दे रही।